हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और 12 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत आज हम लोग विश्व के मैप को कैसे भरें, जो परीक्षा 2024 में 100% आपको इसमें से 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। विश्व मैप से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाए या 1 नंबर के भी क्वेश्चन में मिल जाए। तो मैं कहूँगा मित्र, 15 मिनट में अगर फैक्ट 15 नंबर अगर आपको मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। और अभी मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस लिया था और मैं गेस किया था, उसमें 18 नंबर का क्वेश्चन स्पेशल मैं इधर वीडियो बनाया था और आज आया था। तो इसलिए हम आइए अब देखते हैं विश्व के मैप को कैसे भरें। बड़ी सरलता से हम आपको भर के बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा 12 भूगोल विश्व मानचित्र 2024 में हम कैसे उसको भरें। तो प्रश्न के साथ मैं मैप भी भर करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जरूर आप इसे गंभीरता से समझने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1 आप देख सकते हैं कि संसार का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है तो ओशेनिया महाद्वीप है। तो उत्तर में क्या है? ओशेनिया महाद्वीप, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होने के नाते उसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। जो सही उत्तर है ओशेनिया महाद्वीप, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही आप भरेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 था, तो यहाँ पे हम एक एरो लेते हैं। यहाँ पे एक एरो लेते हैं, इसको मैं ब्लैक कर दूं तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने एक एरो लिया और प्रश्न नंबर यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे हमने लिख दिया ओशेनिया महाद्वीप। ये हो गया, 1 नंबर आपको फैक्ट सही हो गया। 1 नंबर में 1 नंबर आपको मिल गया। आइए हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। संसार में बागान यानी रोपण, संसार में बागान रोपण कृषि के एक क्षेत्र का नाम बताइए। केवल एक ही रोपण कृषि, जिसको हम बागाती कृषि हम कहते हैं, एक कृषि का नाम पूछेगा। चूंकि मैंने बता दिया है कि आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे, हो सकता है कि 1 नंबर में भी पूछते, हो सकता है कि 2 नंबर में पूछते हैं। तो देखिए, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो भारत भी विश्व के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि भारत को लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, विश्व के अंतर्गत भारत भी आता है। तो चाय का उत्पादन, अगर हम भारत की बात करते हैं तो असम राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और केला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। और चाय के विश्व में प्रथम उत्पादक देश कौन सा है चाय का? तो चीन है। अब इन्हीं को हम इनमें से किसी एक को ही आपको विश्व के मैप में भरने हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो चाय की बात हमने किया तो यहाँ पे देखिए असम है। यहाँ पे जो असम हम कर देंगे और यहाँ पे यह प्रश्न नंबर हम कर सकते हैं पॉइंट 2 चाय। और चीन की मैंने बात किया था तो चीन भी आप कर देंगे। आप प्रश्न नंबर जो भी होगा 3 या ये है चीन। हमने बताया कॉफी के उत्पादक में जो कर्नाटक है, केरल है, तो ये मान लीजिए केरल की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि केरल रबड़ के उत्पादन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 और लिख देंगे यहाँ पे केरल। और कर्नाटक में भी हम लिख देंगे कॉफी का जो उत्पादक देश है, हम लिख देंगे कर्नाटक उत्पादक राज्य है। तो इस तरह से हम इसमें से केवल एक ही ऑप्शन भरेंगे। चूंकि मैंने सारे ऑप्शन को यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार और, यानी कॉफी कर्नाटक, केरल, केला का है आंध्र प्रदेश और रबड़ का है केरल, चाय का चीनी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, विश्व मैप में इसको क्या किया, भर दिया। विश्व मैप में हमने क्या किया, भर दिया। यहाँ पे केला का हमने उत्पादक भर देंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएगा केला का उत्पादन आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर चीन का सबसे बड़ा
नगर है चीन का, जो चीन का सबसे बड़ा नगर क्या है, शंघाई है। चीन का जो सबसे बड़ा नगर क्या है, शंघाई है। और संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक SDI वाला देश है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चीन का जो सबसे बड़ा, जो सबसे घना, जो सबसे बड़ा शंघाई जो राज्य है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये चीन है और चीन की जो राजधानी क्या है, बीजिंग है। ये भी पूछता है कि चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। यहाँ पे बात होती है शंघाई, तो यहाँ पे हम शंघाई कर देंगे। शंघाई आपका जो शंघाई, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ये शंघाई, और लिख देंगे क्योंकि चीन की जो सबसे घना आबादी वाला जो शहर है वो शंघाई है। यहाँ पे लिख देंगे शंघाई। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ पे फैक्ट सही हो गया। अब बात आती है, इसमें पूछ रहा है कि संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश क्या है, नहीं जो SDI में 1 नंबर पे कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखते हैं। 1 नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे में नॉर्वे, आइसलैंड, भारत और दक्षिणी सूडान। 132वें नंबर पे भारत है। ये 191 देश की सूची में भारत का स्थान है 132। पूछता है कि SDI में भारत का स्थान कौन सा है, तो 132 में। और अंतिम पायदान पे कौन है, दक्षिण सूडान। तो आइए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड को हम भर करके देखते हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। यहाँ पे देखेंगे स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, यहाँ पे है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे है आपका, ये देखिए, ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, ये लिख देंगे स्विट्जरलैंड। यानी हम कह सकते हैं विश्व के मानव विकास सूचकांक में 1 नंबर पे है आपका स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे आ जाता है, ये है आपका नॉर्वे, ये है आपका नॉर्वे। और देखिए फिर इसमें क्या दिया है, नॉर्वे के बाद दिया है आइसलैंड, उसके बाद हमने भारत की बात करेंगे। तो आइसलैंड यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका आइसलैंड, ये है आपका आइसलैंड। क्योंकि मैप में सादा दिया रहेगा तो आप जान लीजिए इसको आइसलैंड भर देंगे। अब 132 नंबर पे है क्या है, ये भारत है। 132वें नंबर पे क्या है आपका, भारत है। और 191 नंबर पे क्या है आपका, साउथ सूडान। यहाँ पे देखिए ये साउथ सूडान है, यानी हम कह सकते हैं दक्षिणी जो सूडान है, ये दक्षिणी सूडान किस नंबर पे है आपका, यह 191 नंबर पे है। यानी अंतिम देश, 191 देश की सूची में अंतिम देश में ये आता है आपका दक्षिणी सूडान। तो ये देखते, कुछ भी पूछ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दे। इसलिए मैंने जो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आने वाले देश हैं उन सभी का हमने जिक्र कर दिया कि कहीं से आप फंस ना जाएं। 1 नंबर नहीं पूछता, हो सकता है दूसरे नंबर पूछ दे, तीसरे नंबर पूछ दे। हाँ, अगर यही भारत की बात करता है कि भारत में कौन सा है, तो केरल है। भारत में केरल है। अगर ये पूछता है यूनियन टेरिटरी में, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश में ह्यूमन इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो हम बात करेंगे दिल्ली की बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न आगे की तरफ हम। उत्तरी अमेरिका की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, ये देखिए यहाँ से हम कैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का है ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है, ये संयुक्त, जो रेड कलर देख रहे हैं ना, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर यही पूछता है कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम कनाडा लिख देंगे। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करता है तो हम लिख देंगे कनाडा। दूसरे नंबर का भी ये देश है कनाडा। दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा देश है कनाडा, पहले नंबर का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसमें और कोई नहीं था, 1 मिनट। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं हम, ये अब 2023 में ये पूछा था। देखिए सारे पूछे हुए प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। ये जो पेपर मॉडल 322 एक था। चीन की राजधानी नगर कहाँ है, चीन की राजधानी का नगर कहाँ है, तो बीजिंग है। चीन की जो राजधानी नगर कहाँ है, तो बीजिंग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीन की जो राजधानी नगर है
वो बीजिंग है, इसे हम कह सकते हैं बीजिंग। यहाँ लिख देंगे और प्रश्न नंबर डाल देंगे भाई, ये प्रश्न नंबर डाल देंगे आप, क्योंकि जब प्रश्न नंबर नहीं डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, बीजिंग। यहाँ पे लिख देंगे आप बीजिंग, यानी चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, यहाँ पे है, यही बीजिंग है, यही बीजिंग है। और संघाई क्या है, ये है संघाई है आपका, है यहाँ पे बंदरगाह भी संघाई है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं जापान का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है पत्तन। तो हमने बताया कि अगर पूछ दिया कि जापान के किन्हीं 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए, हमने 4 लिख डाला है, जिससे कि मतलब आपको पता हो कि जापान में कौन कौन से बंदरगाह हैं। ये तो मैं मैप भरने के लिए बता रहा हूँ, उसके साथ में 1 नंबर 2 नंबर भी आपको साधने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये योकोहामा बंदरगाह भी जापान का ही है, और दूसरा टोक्यो बंदरगाह, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। उसके बाद ओसाका बंदरगाह, वो नगोया बंदरगाह, ये सारे जो है जापान के बंदरगाह हैं, जिसे हम मैप पे देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जापान थोड़ा सा छोटा है मैप में, तो आप थोड़ा सा अगर इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए टोक्यो है, जो है ये टोक्यो बंदरगाह है। ये है आपका जैसे ये कौन सा हो जाएगा आपका, टोक्यो, यानी टोक्यो जापान की राजधानी है। ये हो जाएगा आपका नगोया बंदरगाह, यह हो जाएगा जो है योकोहामा बंदरगाह। तो इस तरह से जापान के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, हम कह सकते हैं ये जापान के ये प्रमुख क्या है, बंदरगाह हैं। ये सब जापान के क्या प्रमुख बंदरगाह हैं, योकोहामा, टोक्यो, नगोया, ये सब जापान के बंदरगाह है। तो आप यहाँ पे एरो डाल करके उसका नाम लिख, एक ही पूछेगा भाई, एक पूछेगा। हमने 3 इसलिए बता दिया कि आप 4 इसलिए बता दिया कि आपको जानकारी हो। देखिए दक्षिण अमेरिका का, यानी दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नदी, तो अमेजन नदी और ओरिनोको नदी, और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और संसार की द्वितीय जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है, आपका भारत है। तो आइए हम इसको भरते हैं। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख अमेजन और ओरिनोको नदी, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा है, ये आपका है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये जान लीजिए, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ओरिनोको नदी है आपका, यहाँ पे हो जाएगा ओरिनोको, ये हो जाएगा नदी, और जो अमेजन नदी हो जाएगा आपका, अमेजन नदी हो जाएगा। तो ये आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन और ओरिनोको नदी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और कुछ था, यहाँ पे देखें, और जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी नगर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये है राजधानी नगर, ये है वाशिंगटन या डीसी है, वाशिंगटन डीसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये राजधानी नगर है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। अब संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो क्या है आपका, यह है आपका भारत। विश्व का दूसरा, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से भारत, या सोशल मीडिया के हिसाब से भारत आपका विश्व में 1 नंबर हो गया। जनसंख्या 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, चूँकि चीन से ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी सिस्टम है और हमारे भारत की जो जनगणना की जो नीति है, उस माध्यम से अभी हमें ये नहीं प्रकाशित किया गया कि हम 1 नंबर पे हो गए। इसलिए एनसीईआरटी ने भी अभी बताया रहा कि नहीं, हम दूसरे नंबर पे हैं। तो जब बदलाव होगा तो हम बदलाव कर देंगे, इसलिए अभी बदलाव नहीं हो रहा है तो हम बदलाव नहीं करेंगे। तो भारत ये दूसरे नंबर का जनसंख्या वाला देश है, हम यहाँ पे भारत भर देंगे, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी। जापान की राजधानी का नाम लिखिए, तो जापान की राजधानी का नाम क्या है, टोक्यो है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जापान की राजधानी का नाम क्या है, यहाँ पे है टोक्यो, यहाँ पे लिख देंगे हम टोक्यो। जापान की राजधानी का नाम क्या है, टोक्यो है। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट एक और प्रश्न था इसमें, दक्षिण अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश का नाम लिखिए, तो यह है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का जो सर्वाधिक
जो है जनसंख्या वाला देश क्या है, ब्राज़ील। तो हम देख सकते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और ये ब्राज़ील, ये क्या है आपका, ब्राज़ील है, आप देख सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है, ये ब्राज़ील है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। यहाँ पे देखिएगा, ये प्रश्न आपको मिलेगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। और हमने आपको यहाँ पे इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इस ब्राज़ील को भर करके दिखा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि रूस की राजधानी का नाम लिखते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को है। रूस की राजधानी कहाँ पे है, मास्को है। और उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख नदी का नाम तो मिसिसिपी नदी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सबसे बड़ी नदी की बात आती है तो मिसिसिपी नदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है। आइए हम देखते हैं तो रूस की राजधानी कहाँ है। ये रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी क्या है, मास्को है। ये रूस की राजधानी है आपका मास्को। रूस की राजधानी क्या है, मास्को। जो प्रश्न नंबर होगा वो प्रश्न नंबर हम यहाँ डाल देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 19 नंबर का प्रश्न है तो जो भी प्रश्न नंबर होगा तो प्रश्न नंबर डाल करके, और रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को। तो यहाँ पे यही है मास्को। आप मास्को रट लीजिए, ये समझिए कि मैथ से 5 नंबर 100% इन्हीं में से 5 प्रश्न आपको परोस दिया जाएगा। और क्या पता चला प्रैक्टिस न होने के नाते 5 नंबर ऐसे ही चला जाएगा, जिससे कि मतलब आपको बड़ा तकलीफ होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मास्को। नेक्स्ट इसमें क्या प्रश्न था, मास्को। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, ये है, ये जो रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको के बगल में यहाँ पे मिसिसिपी नदी आई है। और ये हो जाएगा आपका मिसी जो है सीपी नदी, मिसिसिपी नदी। हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो मिसिसिपी नदी है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आपका ये। अब नेक्स्ट है जापान का सूती वस्त्र उद्योग वाला क्षेत्र है तो ओसाका है। जापान का वो मानचेस्टर कहा जाता है। देखिए ये जापान का क्या कहा जाता है, मानचेस्टर कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे जापान ये है आपका ये एरिया जो है ये है आपका ओसाका, जो ये जापान का सूती वस्त्र उद्योग का है। इसे हम मानचेस्टर भी कहते हैं, जापान का मानचेस्टर। तो ये ओसाका जो क्षेत्र है उसको हम जापान का मानचेस्टर कहते हैं। सूती वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए ओसाका जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। जैसे रूर जर्मनी को रूर कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ मानचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न की दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या है, तो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश क्या है, ब्राज़ील है। और ब्राज़ील फ्रांस का एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र लॉरेन है, नॉर्मेंडी है और पाइरेनी है। तो पहले आते हैं ब्राज़ील की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील को हम कैसे भरते हैं, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका। ये क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका, अरे दक्षिण अमेरिका की बात है ये। हाँ ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका है दक्षिण अफ्रीका। तो पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये ब्राज़ील है। क्या है, ये ब्राज़ील है। इसमें लिखा है ना, लेकिन आपको मैप में लिखा नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो है ये एरिया है ये ब्राज़ील का एरिया है। तो सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के भी देश बड़े से ये बड़ा देश है, तो ब्राज़ील है। ये जाने आप ब्राज़ील है। अब बात आती है फ्रांस की। तो फ्रांस में ये आपका प्रश्न देखिए, ये फ्रांस था कि यह है प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र का नाम, तो लॉरेन है, नॉर्मेंडी है और पाइरेनी है। आप यहाँ लिख देंगे। और ये आपका है फ्रांस, ये है आपका फ्रांस, जो यह लौह उत्पादक जो देश है ये क्षेत्र है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। यही है आपका पूरा जो फ्रांस है, ये फ्रांस है। ये फ्रांस यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ पे वाणिज्य पशुधन, जो वाणिज्य पशुधन पालन का एक प्रमुख क्षेत्र। देखिए जो पशुपालन के दृष्टिकोण से एक जो मतलब चलवासी पशुचारण है और एक है वाणिज्य पशुपालन। तो वाणिज्य जो व्यवसाय के दृष्टिकोण से
पशुओं का पालन किया जाता है उसी की बात करते हैं, जो बाड़े बना करके वो इसका पालन किया जाता है वो। तो वाणिज्य पशुधन पालन वाला एक प्रमुख क्षेत्र है तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 4 क्षेत्र है। इन चारों में से किसी एक का भी अगर आप जिक्र कर देंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। हमने चारों बता दिया, हो सकता है 4 में एक याद आ जाए, एक बता देंगे, हो सकता है भूल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ए से दोनों है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। कौन सा है, पशुओं के लिए पशुधन पालन वाणिज्य, जो कमर्शियल दृष्टिकोण से हम पशुओं का पालन करते हैं। फिर न्यूजीलैंड है और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आइए इसको हम भरने का प्रयास करते हैं कि कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया ये है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लिख देंगे और एरो बना देंगे तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा। यहीं पे है आपका न्यूजीलैंड, यहीं पे क्या है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का भी आपने जिक्र किया था, ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। हमने बात किया था संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम क्या करेंगे, ये भर देंगे। तो हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। एक और क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं न्यूजीलैंड हो गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना भी इसमें हमको भरना है। तो अर्जेंटीना कहाँ है, ये है आपका अर्जेंटीना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका अर्जेंटीना, देखिए अर्जेंटीना। तो हम क्या करेंगे, ये भी भर देंगे तो अर्जेंटीना। तीसरा वाणिज्य पशुधन, ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना। चारों वाणिज्य यानी कमर्शियल दृष्टिकोण से पशुओं का पालन किया जाता है। इसमें से कोई भी आप एक भर देंगे तो आपको 1 नंबर फैक्ट है मिल जाना। तो देख लीजिए, आप चारों में से कोई भी भर दीजिएगा, आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यूरोप, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यूरोप का लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र, यूरोप का, तो यूरोप का एक लौह इस्पातक क्षेत्र पूछता है कि यूरोप महाद्वीप के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रूर क्या, रूर किससे संबंधित है, तो जर्मनी से। किससे संबंधित है, जर्मनी है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है, सिंगापुर। तो आइए पहले इसको हम भरते हैं, जर्मनी। यूरोप का जो एक लौह इस्पातक उद्योग है जर्मनी, तो जर्मनी की हम बात करते हैं। आप जान सकते हैं कि यही सब एरिया है, ये जर्मनी है। ये क्या है, ये है आपका जर्मनी, ये आपका जर्मनी है, जो इसे रूर प्रदेश के भी नाम से हम जानते हैं, रूर प्रदेश। तो जर्मनी यानी किसके लिए है, ये लौह अयस्क उत्पादक यह क्षेत्र जर्मनी में पर्याप्त मात्रा में लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, जिसको हम रूर प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। तो जर्मनी। अब प्रश्न नंबर दूसरा क्या था, जरा यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो है आपका सिंगापुर। तो बात करते हैं सिंगापुर की भी। यहाँ पे सिंगापुर कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिंगापुर, ये आपका सिंगापुर है। सिंगापुर की हम बात करते हैं, ये हो गया आपका सिंगापुर। प्रश्न क्या था, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे है एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या मतलब बहुत सकरा, जैसे भारत के जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है निवास करते हैं। बिहार, अगर भारत की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है, बिहार है, 1102 है, या कहीं 1106 भी मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के हिसाब से 1102 है। और विश्व में एशिया महाद्वीप में सिंगापुर एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश। देखिए, जनसंख्या वृद्धि वाला देश अलग होता है और जनसंख्या वाला देश अलग होता है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सिंगापुर, और एशिया में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है तो जापान। तो इसका हम सिंगापुर हमने कर ही दिया था, और यहाँ पे है जापान। एशिया में हम क्या कहते हैं, एशिया में सर्वाधिक मतलब कम, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत कम है, नीचे चला जाता है या माइनस में चला जाता है, तो ये हम लिख देंगे जापान। यहाँ पे लिख देंगे हम जापान, ये हो जाएगा आपका सिंगापुर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या प्रश्न है, नेक्स्ट सिंगापुर, जापान, ठीक, जर्मनी हो ही गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न नंबर क्या है आपका, एशिया में
सबसे कम जनसंख्या वाला देश, एशिया में सबसे कम जनसंख्या देश मालदीव है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो नाइजीरिया है। तो मालदीव और नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश क्या है? मालदीव। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। एशिया का प्रमुख धागों का आयातक देश है, उत्पादक देश नहीं, आयातक देश कौन सा है? तो जापान है। तो आइए हम तीनों को भरते हैं, मालदीव और नाइजीरिया और आपका जापान। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे मालदीव, देखिए ये मालदीव हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा आपका मालदीव, यहाँ पे लिख देंगे मालदीव। और जो है धागों का आयातक देश यहाँ पे है आपका जापान। रट लो भाई, जापान रट लो, क्योंकि एक प्रश्न जापान से आना ही है, तो जापान यही है, ये जान लीजिए जापान यही है। और जापान हमें एक प्रश्न आना, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी एक प्रश्न आ जाता, तो जापान हो गया। और तीसरा क्या था? यहाँ पे देखिए ये मालदीव सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? नाइजीरिया है। तो ये है आपका, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये है आपका क्या है? नाइजीरिया। ये है आपका नाइजीरिया, ये है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका महाद्वीप का है, ये है आपका नाइजीरिया। तो इस तरह से हमने देखा, नाइजीरिया को भर दिया और ये आपका मालदीव को भर दिया और यहाँ अपने जापान को भर दिया। यहाँ पे 3 प्रश्न था, देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला मालदीव और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया और धागों का आयातक देश क्या है? आपका जापान। तो इस तरह से हमने देखा, आज के लिए इतना ही। और ये इसमें से मैं कहता हूँ एकदम गंभीरता से, आप मेरे कहने से आप 15 मिनट इसमें समय दे दीजिए, आपको 15 मिनट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मैप को भर के आपको दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।